प्रेम सगाई। दुर्योधन के घर की मेवा त्याग दी और विदुरानी के घर गए। विदुरानी घर में बैठी है, पता चला कि कृष्ण आने वाले हैं। विदुर जी बाजार गए, विदुरानी गाय के गोबर से आंगन लीपने लग गई। तब तक भगवान आए। काकी जी बड़ी भूख लगी है। मैया तो विदुरानी मैया तो भगवान को देखती रह गई, बिठाती है और भगवान ने कहा काकी बड़ी भूख लगी है। तो चूल्हे में साग पक रही थी भतुए की। उसे लगा ये साग क्या खिलाऊं कन्हैया को, अच्छी तो नहीं लगेगी। तो बगीचे में गई और फल लेकर के आई। उन फलों में केला ले आई। केला छीलती, फल को फेंकती और छिलका भगवान को पकड़ाती। विदुरानी बेचारी भाव में ऐसी बेहवल हो गई, भाव में ऐसी डूब गई काकी विदुरानी कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि वो क्या खिला रही है। जब भाव प्रधान हो तो फिर नियम देखो, भगवान की भक्ति में विधि प्रधान है कि भाव प्रधान है? विधि क्या है? पहले भोग लगाएं कि पहले आरती करें कि पहले फूल चढ़ाएं, ये तो हो गई विधि। नहा के ही पूजा करें, ये हो गई विधि। लेकिन एक होता है भाव। क्या होता है? और जहां भाव होता है ना, वहां फिर ये नहीं देखा जाता कि छिलका है कि फल है, बेर जूठे हैं कि साजे हैं, चावल कच्चा है कि पका है। सुदामा के कच्चे चावल, विदुरानी के जूठे, विदुरानी के छिलके और शबरी के जूठे बेर। भगवान ने इन तीनों के भाव को देखा है, इन तीनों के विधि को नहीं देखा। बात सही है? विधि विधान से पूजा करो, लोग कहते हैं ना विधि विधान से पूजा। यदि आपकी विधि अच्छी है, आपका विधान अच्छा है, विधि विधान से आपने पूजा की पर भाव था ही नहीं, तो विधि की पूजा कर क्या लेगी? निष्फल है वो पूजा जिसमें विधि तो है, विधान तो है पर भाव नहीं। इसलिए विधि भी हो, विधान भी हो और भाव भी हो। भावग्राही जनार्दन, भगवान किसके भूखे हैं? बोलो। विदुरानी के छिलके खाते हैं भगवान। इसलिए भगवान कभी डिमांड नहीं करते कि हमें ये दो। कुछ लोग कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर में लोग दूध चढ़ाते हैं, गरीबों को बांट दें, क्या जरूरत है शंकर जी को दूध चढ़ाने की, वो नाली में बह के चला जाता है। भाई ये बताओ, आप मंदिर जाते हो, आपके घर में गोपाल जी होंगे, आप भोग लगाते हो कि नहीं? क्यों लगाया जाता है भोग? भगवान को दूध की जरूरत है या नहीं? भोग की जरूरत है या नहीं? बोलो। भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, परंतु जब भक्त भाव रखता है कि मैं दाल चावल सब्जी रोटी मेरे घर बनी है तो पहले मैं ना खाऊं, पहले मैं अपने घर में बैठे भगवान को खिलाऊं, क्योंकि उनकी कृपा से मेरे घर में दाल चावल सब्जी रोटी बन रही है। तो जिसकी कृपा से बन रही है, पहले इस पर उनका अधिकार है। तो ये हमारा भाव है कि हम खाने से पहले भगवान को खिलाते हैं। भगवान को जरूरत नहीं है न दूध की, न दही की, न वस्तु की। भगवान को तो जरूरत नहीं है, पर भक्त अपनी ओर से भाव प्रकट करता है कि मैं पहले भोग लगाऊं फिर खाऊं। ये आपका भाव है और इसी भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान को दूध की थोड़ी आवश्यकता है। शंकर जी थोड़ी कहते हैं कि हमारे ऊपर दूध चढ़ाओ। ये तो भक्त की इच्छा है कि हमारे घर में इतना दूध होता है, तो चलो थोड़ा शंकर जी को भी समर्पित कर दें।
पहले तो दूध की नदियां बहती थी घर घर। नदियां मतलब बहुत दूध होता था। सबके घर में 20-20 गाय थी, 50-50 गाय थी। दूध बहुत था, खाए नहीं खबता था, पिए ना पिबता था दूध दही। तो लोग शंकर जी पे चढ़ाते हैं भाव से कि भाई प्रभु आपकी कृपा से घर में गैया मैया है तो पहले आप भोग लगाओ। ये तो भाव है। अब कुछ लोग कहते हैं यार दूध तुम चढ़ाते हो वो तो वेस्ट होता है। इसका मतलब है कि तुम ये स्वीकार करते ही नहीं कि शंकर जी ग्रहण करते हैं। तुम्हारे लिए वो पत्थर है, तुम्हारे लिए पत्थर को क्या दूध की आवश्यकता है। लेकिन जब भाव, अच्छा ये बताओ, बाजार में मिलता है नारियल, लेकिन वही नारियल जब भगवान को समर्पित हो जाता है तो वो नारियल नहीं रह जाता, क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता। भाव बदल गया ना। उसी तरह यदि आप ये मानते हो कि ये पत्थर की मूर्ति है तो फिर पत्थर मानते हो तो दूध पत्थर को क्यों चढ़ाना? जब आप ये मानो कि ये भगवान है और भगवान मानकर जब चढ़ाओगे कि भगवान स्वीकार करेंगे तब तो चढ़ाना सार्थक हुआ, वरना तो फिर पत्थर में दूध कौन फेंके भाई। अब आजकल भाव तो हो गया खत्म। जब भाव हो गया खत्म तो बचा पत्थर, तो फिर बहता हुआ दूध दिखाई पड़ रहा है। लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि भाई वो दूध गरीबों में बांटो, गरीबों में बांटो, बांटना बुरा नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में तो हजारों भक्त नित्य प्रसाद पाते हैं, गरीब अमीर सबको प्रसाद मिल रहा है। लेकिन ये भाव की बातें हैं। अब ये कैसे समझाएं हम लोगों को? नहीं समझा सकते ना। कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती, अनुभव किया जा सकता है। बताओ, प्रहलाद का भाव था कि खंबे में भगवान हैं, तो खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? फिर इसलिए पानी तो पानी होता है, पर जब भगवान को नहलाओ तो वह नहलाने के बाद पानी क्या बन जाता है? चरणामृत बन जाता है। यात्रा तो यात्रा होती है, लेकिन जब वो भगवान से जुड़ जाती है यात्रा तो वही तीर्थ यात्रा बन जाती है। भाव बन गया ना कि हम तीर्थ जा रहे हैं, बाकी खर्चा वर्चा तो सब वही लगा है ना। इसलिए भाव को, अच्छा ये बताओ ये क्या है? जोर से, इसमें क्या है? आप बताओ इसमें क्या है? हैं? सुगंध है। और क्या है इसमें? और क्या है? हैं? चश्मा वाली मैया, इसमें सुगंध है। और क्या है? भाव। काय का भाव है? ठीक है, आपका भाव है कि आप चढ़ाएं। और क्या है ये मैया बताएंगी? नहीं बताओगी? गुस्सा हो क्या मैया? काहे नहीं बताओगी? बताना पड़ेगा। नहीं मालूम इसमें क्या है? कुछ तो बता दो, सुगंधी बता दो। ये भैया बताओ इसमें क्या है? हैं? पंखुड़ी। हाँ पंखुड़ी है, ठीक कहा आपने। चश्मा वाले भैया बताओ क्या है इसमें? हैं? सुगंध है, पंखुड़ी है, गुलाब है, इसमें कलर भी तो है, रंग भी तो है, ये भी तो बताओ। और क्या है? हैं? इसमें एक चीज और है जो शायद आप लोग नहीं देख पा रहे और वो आपको दिखेगी भी नहीं। इसमें सुगंध है, इसमें रंग है, ये गुलाब है, पंखुड़ी है, सब कुछ है, लेकिन इसमें एक चीज और है, शहद। क्या है इसमें? शहद, हनी है कि नहीं है? क्या है इसके अंदर? है कि नहीं? पहले बताओ है या नहीं? इसके भीतर शहद भी है, परंतु ये बताओ कि